देखिए, जो मोंटी पानेसर ने कहा था स्टंप पॉइंट में हमारी जो बात हुई थी वही हो गया। ये तो नो कॉन्टेस्ट है, दोनों टीमों के बीच में इतना बड़ा गैप है। यहाँ तक कि स्टंप पॉइंट में सबसे पहले मोंटी पानेसर से पूछते हैं 61 रन से कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री। यहाँ तक कि रिंकू सिंह से भी बॉलिंग करा के देख ली कि पाकिस्तान उसको ही मार पाए कि नहीं मार पाए। आप क्या कहेंगे? ये लोग, मैं यही कह सकता हूँ, भारत का एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री थी, एंड जैसे स्पिनरों के खिलाफ ईशान किशन ने खेला, वो मिडल स्टंप की लाइन थी, शाहबाब खान की जो छक्का नहीं मारा, वो इंटेंट की का कमाल की थी, गेंदबाजी दिखाई। एंड आई थिंक इसी अंदाज से ये एक टेम्पलेट बन गई है जो भारत को कैसे खेलना चाहिए। एंड एक क्या कमाल की परफॉर्मेंस। यही हम कह रहे थे ना, ये कॉन्टेस्ट तो है नहीं पाकिस्तान और इंडिया का, पर इंडिया ने क्या जिस तरह से वो स्पिनरों को खिलाए ना, स्पिनर आई थिंक पाकिस्तान के स्पिनर्स थोड़े धीरे बॉल डालते थे, जो ऑप्टिमम पेस होती है पिच की वो नहीं फाइंड कर पाए। वो अभी भी पता नहीं था कैसे बॉल डालनी चाहिए, बिकॉज वो प्रेशर की बात होती है। एक स्लॉग स्वीप डालते हो, फिर आप ऐसे स्वीप, फिर रिवर्स स्वीप ईशान किशन ने जो किया है, वो जो प्लेटफॉर्म दिया है ना, उसके बाद जस्ट मोमेंटम इंडिया के साथ ही रहा। देखिए व्यूअर्स, आपको ऑनेस्टली बताऊंगा कि हमने स्टंप पॉइंट पे सोचा था, देखिए 10:30 पौने 11 बजे के करीब हमारी बारी आएगी, लेकिन पाकिस्तानी तो पहले ही अंदर जाके डगआउट में जाके बैठ गए। ऐसा हो गया। 6 स्पिनर खिलाए। पहली बार शायद T20 वर्ल्ड कप में किसी टीम ने 6 स्पिनर से बॉलिंग कराई पाकिस्तान ने। ओपनिंग सलमान आगा ने की, कप्तान ने की। Did that take you by surprise? आप थोड़ा सरप्राइज हो गए थे उसको लेकर? ये थोड़े आई थिंक सरप्राइज से इतने स्पिनर खिलाए, बिकॉज पहले जो पिच था ना, साइड स्पिन नहीं इतना ले रहा था। जब बॉल को पिच करते हो इतनी घूमती दिस नहीं था यार आपको, इतनी बॉल घूमती है। तो इसी अंदाज से ऐसे लगता था मे बी पाकिस्तान ने ज़्यादा स्पिनर के ऊपर ध्यान दिया। ये डिफरेंट पिच था, प्रेमदासन का पिच था, एंड आई थिंक पिच को थोड़ा रॉन्ग रीड कर पाए पाकिस्तान। ज़्यादा स्पिनरों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। उस्मान तारिक, उसको में भी पावर प्ले में थोड़ा अर्ली लेके आना था। एंड वो जो एक्स फैक्टर का बॉलर होता है, सो ऐसे है हमारे लाइव वॉक इन हो रहा है हमारे स्टूडियो में। उमेश बैठिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, मुंबई से तो जश्न के वीडियोस आ रहे हैं, आपको इसको देख करके क्या लग रहा है? तरस आ रहा है? क्या लग रहा है जो हथौड़ा पड़ा है पाकिस्तान? एज ए स्पोर्ट्स पर्सन तरस करने की बात नहीं है, बट सोचने की बात है, क्योंकि जिस हिसाब से चीज़ें हो रही थी और पाकिस्तान टॉस भी जीता था, उसके बाद जब उन्हें पता था कि हम प्रेशर में बैटिंग नहीं कर सकते, तो शायद वो पहले बैटिंग करके रन बोर्ड पर लगा के और उनके शायद बॉलर कुछ बेटर करते तो हमें कुछ कॉन्टेस्ट देखने को मिलता। पर जिस हिसाब से बात हो रही थी, संजय भाई ने जो कहा है कि उनके हिसाब से कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, बहुत ऊपर नीचे का है, वन साइडेड फिर हो गया। और जिस हिसाब से बात रही, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान चेज़ नहीं, पाकिस्तान ना स्कोर बोर्ड पे स्कोर लगाने जा रही है 200। जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग की, उन्होंने स्कोर बोर्ड देख के बैटिंग नहीं की, जिस हिसाब से उनके बैट्समैनों ने बैटिंग की आके और जिस तरीके के शॉट खेले उन्होंने, सो यानी डिसअपॉइंटिंग रहा। क्योंकि आपको 175 आपको ऐसा लगा कि आज तो कम से कम थोड़ा अच्छा खेल लेते, इंटेंट के साथ खेल लेते। उनको लगा स्ट्रैटेजी करके आए कि सलमान आगा बॉलिंग करेंगे और फिर वहाँ अभिषेक शर्मा को आउट कर लिया, तो उन्होंने लगा बहुत बड़ा, उन्होंने 30 मार लिया। इंडियन टीम में ऐसा है कि आप 1 या 2 बैट्समैन आउट करके ना ये नहीं सोच सकते कि बस अब ये गेम हमारे हाथ में आ गई है। यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। इंडिया के पास नंबर 8 तक बैट्समैन है, और जो जिस हिसाब से ईशान किशन ने आज बैटिंग की है उस विकेट पे, बाकी को देख के ऐसा लग रहा था काफ़ी डिफिकल्ट है विकेट, पर ईशान किशन ने जिस हिसाब से उस विकेट पर बैटिंग की है, ऐसा लग रहा था कि उसके लिए काफ़ी ईजी है। तो इज ग्रेट गोल्स टू द ईशान। अगर ईशान ने इतने रन नहीं लगाए होते तो शायद इंडिया भी थोड़ा स्ट्रगल करता। ये बड़ी बात आपने कही है कि भारतीय टीम में कोई ना कोई तो है जो हर बार मार के जाता है। अगर ईशान ने नहीं मारा तो अभिषेक मारेगा, अभिषेक ने नहीं मारा तो हार्दिक मारेगा, हार्दिक ने नहीं मारा सूर्या मारेगा, सूर्या ने नहीं मारा शिवम मारेगा, शिवम ने नहीं मारा अक्षर मारेगा। इतनी लंबी लाइन लगेगी, कोई तो मार के जाएगा और तो बैट बजाएगा। तो हर मैच में, और इस बार आज ईशान ने जो मारा है और लास्ट में रिंकू ने जो मारा है, शाहीन शाह अफरीदी 2 ही ओवर डाले उसने, दोनों में 15-15 ओवर ठोके हैं उसके। ये हालत है। मोंटी पानेसर, उमेश यादव हमारे साथ है, लेकिन आज दूसरे का वक्त बनता है। कहाँ है भाई बिमलवा, कहाँ जश्न मना रहे हो? देखिए जश्न तो पाकिस्तान ने, ये ऐसे कई बोलता है ना, मरे हुए को क्या मारोगे, मतलब यार कम से कम कॉन्टेस्ट तो होता है। 61 रन, मतलब T20 क्रिकेट में उमेश भाई आपको बताएंगे, टेस्ट मैच में फॉलो ऑन का सिस्टम रहता है, शायद T20 में फॉलो ऑन का रहता है, तो ये फॉलो ऑन वाली हार है। इस विकेट पे 175 रन तो तभी था पाकिस्तान के। देखिए जो साफ दिख रहा था
कि पाकिस्तान टीम जबरदस्त दबाव में है। मोहसिन नकवी आए यहाँ पर, किस लिए आए थे यार? बेइज्जती करवाने के लिए आए थे। मतलब उन्होंने अपनी टीम से मिले और सारा ज्ञान दिया, उन्होंने सारी चीजें की। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब इंडिया का देखिए, इंडिया ने किन गेंदबाजों को यूज किया। यहाँ पर तिलक वर्मा बॉलिंग कर रहे थे, रिंकू सिंह बॉलिंग कर रहे थे, और सब लोगों ने जो प्रीमियर बॉलर हैं, सब लोगों के 2-2 विकेट हैं। आपने जो कहा ना किससे बचोगे, हमें याद है जब हम लोग एशेस में एक बड़ा पुरानी एक वो फ्रेज यूज करते थे, एशेस टू एशेस, डस्ट टू डस्ट, इफ मेगरा डजंट गेट यू मॉर्ने मस्ट। मुझे लगता है उस फ्रेज को चेंज कर देना चाहिए। मैच टू मैच, डस्ट टू डस्ट, इफ अभिषेक डजंट हिट, ईशांत मस्ट। नहीं, वो है। देखिए, जो मैदान से बाहर हैं, इररिलेवेंट लोग हैं, उनकी बात हम नहीं करेंगे। कम से कम जो मैदान के अंदर थे, कॉन्टेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, उस पर बात करेंगे। क्या सलमान आगा ने बॉलिंग ओपन की, आपको चौंका दिया उमेश? नहीं, चौंकाने की बात नहीं थी, क्योंकि जिस हिसाब से विकेट रीड किया उन्होंने, तो और जिस हिसाब से हमारे स्पिनर ने बॉलिंग डाली और सारे स्पिनर ने बॉलिंग की है, तो स्पिनर को हेल्प मिला है उस विकेट पे। तो आपने स्लो डाला है, आपने वेरिएशन किए हैं, तो किसी भी स्पिनर को इतने ज़्यादा रन नहीं पड़े, एक के दुक्के को छोड़ के, जिन्होंने वेरिएशन किए हैं। तो मुझे लगता है कि स्पिनिंग ट्रैक था, विकेट स्लो था, तो डिसीजन सही था कि आप नया बॉल स्पिनर से भी डला सकते थे। तो उन्होंने वो ट्राई किया और उन्हें विकेट भी मिला। बट उन्होंने ये नहीं सोचा हुआ कि एक विकेट लेने के बाद जो दूसरे एंड पे खड़ा है वो भी ऐसा बैट्समैन है डिस्ट्रक्टिव कि अगर वो खड़ा रहा तो वो भी सेम शर्मा का काम करेगा। और ये वो लड़का है जिसने वनडे में 200 मारा है भाई। उसके ही इज गॉट 200 इन ओडीआईज, और कोई एरा गैरा लड़का नहीं है। इज अ गुड क्रिकेटर, अच्छे रन बना के। सईम ने जो बॉलिंग डाली, डिड नोबडी रीड हिम कि ये भाई ये उस्मान तारिक और इन लोगों को समझने के चक्कर में कोई सईम को भूल गया। उसने इंडियन प्लेयर्स को थोड़ा था, ही वाज ऑन अ हाई ट्रैक जस्ट लाइक दिस गाय वाज, चक्रवर्ती वाज, वरुण चक्रवर्ती वाज। ये लग आपकी बात सही है। मुझको लगता है भारत के बैट्समैन ऐसे सोच नहीं सकते थे दैट उसकी जो ऑफ स्पिन है थोड़ी दिक्कत कर पाएगी। एंड ये उसने अच्छी ऑफ स्पिन डाला, थोड़ा उसकी पेस थोड़ी तेज थी, उसको ग्रिप मिला। एंड आई थिंक इसी वजह से वो अच्छी विकेट वो कामयाबी उसको मिली है। एंड उसका जो गति परिवर्तन था ना, वो बड़ा अच्छा था। गुड वेरिएशन उसने डाली थी। बट जब हम बात करते हैं इंडियन स्पिनर्स की, वो आई थिंक ज़्यादा विकेट टू विकेट डाल रहे थे। आई थिंक जिस लाइन लेंथ से बॉल डालनी थी, पेस डालनी थी ना, वो आई थिंक इंडियन के जो बॉलर स्पिनर्स है वो सही तरह से आई थिंक वो इस्तेमाल किया। एक सबसे बड़ी डिफरेंस ये थी कि पाकिस्तान का पेसर काम नहीं आया, और हमारे इसमें हार्दिक और बुमराह दोनों ने ही अर्ली ब्रेक थ्रूज निकाल के दे दिए कि भाई 25 पे 3 तुम वापस गए, घुस गए। और साथ में टॉप के जो 2-3 बैट्समैन है सब अंदर चले गए। ईशान किशन राइटफुली मैन ऑफ द मैच अपने 77 रन के लिए और फिर अपनी स्टंपिंग के लिए। तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस ईशान की तरफ से। उमेश, मुझे लगता है कि इस विकेट पे बैटिंग थोड़ी डिफिकल्ट लगी। मुझे हिसाब से सारे बैट्समैनों ने बैटिंग की, तो मुझे लगा बैटिंग थोड़ी डिफिकल्ट थी, पर जिस हिसाब से ईशान ने बैटिंग की है ताबड़तोड़, और यानी डिफिकल्ट विकेट पे उसने इतने रन लगा के दिए हैं आपको, वो भी ओपनर ने, और ये फर्स्ट विकेट जाने के बाद, तो मुझे लगता है कि मैन द मैच के हकदार ईशान किशन ही है, क्योंकि बाकी बैट्समैनों ने ना इतने रन बनाए हैं और ना वैसी बैटिंग की जो ईशान किशन ने आपको दिखाई है, और जो इंटरटेनमेंट दिया है उन्होंने। क्योंकि जब पहला विकेट गया शर्मा का, तो सबको लगा कि अरे ये क्या हो गया, सब शॉक हो जाते हैं ना कि अब क्या हो। बट बात वही चल रही है कि एक छोटा रुस्तम बैठा हुआ है, हमें लग रहा है कि हम हर मैच अभिषेक करेगा, बट ये कह रहे हैं कि जो ईशान किशन है वो लास्ट जितने भी मैचेस खेले वो परफॉर्म करते जा रहे हैं, वो कंसिस्टेंट है काफ़ी। करेक्ट। और उन्होंने हर मैच में आके रन बनाया, और ऐसे भी नहीं कि छोटे, उन्होंने कम बॉलों पे ज़्यादा बनाया है। तो वही कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ, पॉकेट रॉकेट उसको कहते हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। विमलवा, एक बात बताइए, ये हार्दिक पांड्या पहले बॉल में छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे, आपके साथ कौन है, फैन खड़े हैं? बिल्कुल, 2 फैन, खास फैन हैं यहाँ। इन लोगों ने मैच देखा और इन्हीं से हम बातचीत करना चाहेंगे। मैम प्लीज आप इधर आ जाइए। दोनों जो फैन है, आप लोग कहाँ, इंडिया से स्पेशली आए इस मैच को देखने के लिए? पैसे वसूल हुए हैं, हैप्पी हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, क्या है? Definitely More than happy. वन बाय वन, या पहले लेडीज फर्स्ट। More than happy. क्या सबसे अच्छी चीज क्या लगी आज के मैच में? मुझे ईशान की बैटिंग। आप डेफिनेटली ईशान की बैटिंग, फिर बुमराह का फर्स्ट ओवर विकेट, हार्दिक का फर्स्ट हार्दिक 0 पे आउट हुए, लेकिन एकदम ऑरा किंग है, आते ही फर्स्ट बॉल पे विकेट, तो वो बहुत बढ़िया लगा।
तो आपने देखा आनंद, जो फैंस हैं उनको डिजर्व, मुझे लग रहा है हार्दिक ने जो शॉट खेला ना आनंद, वो इंडियन टीम की फिलॉसफी को बयां करता है कि पहली गेंद पे ही छक्का मारना है, क्योंकि उनको पता है ये जो इंटेंट है, ईशान 100 के लिए नहीं जाते हैं, 77 रन, उनके पास बहुत अच्छा मौका था हीरो बनने का कि भाई यहाँ से 100 करो। इस इंडियन टीम की मुझे लगता है सबसे अच्छी चीज है जो 2022 से बदली है, पर्सनल माइलस्टोन की तरफ नहीं जाना है सब लोग। अभी देखिए इस बॉलिंग लाइनअप में कोई आपको 5 विकेट नहीं मिलेगा, 4 विकेट नहीं मिलेगा, 2-2-2-1 दिख रहा है। ये जो रेयर कॉम्बिनेशन आपको इंडियन टीम का, चाहे बॉलिंग एज ए यूनिट, बैटिंग एज ए यूनिट, मुझे लगता है ये इंडियन टीम जो है दे नीड एक्सट्रीमली रेयर बैड डे अगर होगा तभी ये टीम को रोक पाएंगे। 11 मैच लगातार जीत चुके हैं, वो T20 के इतिहास में, वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी नहीं हुआ जी। है, अनप्रेसिडेंटेड रन है। जय आपके जो फैंस आपके साथ हैं वो भी, उनको भी बहुत बहुत बधाई कि इतनी बढ़िया मैच। उनके एक क्वेश्चन उनसे पूछ लीजिए जल्दी से, आपको लगा यार थोड़ा सा और कॉन्टेस्ट हो जाए, थोड़ा तो मैच क्लोज लेके जाओ? डिड यू फील पाकिस्तानी बैट्समैन यार थोड़ा तो इंटेंट दिखाओ?